हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो लेकर के आया हूं जो संबंधित होगा टीचर ट्रांसफ़र 2026 के अपडेट से। जी हाँ साथियों, जब से टीचर ट्रांसफ़र 2026 की घोषणा हुई तब से ही स्थानांतरण को इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्थानांतरण के लिए प्रतीक्षारत हैं। जैसा कि विभाग के द्वारा पहले से दावा किया जा रहा था और विभाग के माननीय मंत्री के द्वारा भी कहा जा रहा था कि 30 जून तक सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर देंगे और 1 जुलाई से सभी शिक्षक नए विद्यालय में होंगे। और जैसा कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और जैसा कि सभी न्यूज़ चैनलों ने इसको चलाया, लेकिन मैंने उस समय भी खंडन किया था और कहा था कि यह 30 जून तक होना संभव नहीं है। वहीं जहां सभी ने कहा था कि 17 जून को नियमावली आएगी, उसका भी मैंने खंडन किया था कि 17 को नियमावली नहीं आ रही है। 24 के बारे में मैंने संभावना जताई थी कि 24 को नियमावली आ सकती है, तो 24 को नियमावली आई थी और 25 को उस नियमावली को सार्वजनिक भी किया गया। लेकिन 30 तक जो विभाग का दावा था वह दावा पूरी तरह से फेल हो गया। अब फिर से शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के अपडेट जो आ रहे हैं, उन अपडेट के बारे में इसको आपको जानना जरूरी है कि क्या अपडेट आ रहा है, और उस पर भी बात करूंगा कि इसकी क्या कुछ संभावनाएं हैं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जैसा कि हर कार्यक्रमों में या मीडिया बाइट में माननीय शिक्षा मंत्री स्थानांतरण को लेकर के हमेशा जो है बयान देते रह रहे हैं, और 25 जून को जब नियमावली आ गई तो इस नियमावली के लागू होने के बाद सभी लोग आशान्वित हैं अपने स्थानांतरण को लेकर के कि अब स्थानांतरण होगा। लेकिन अभी तक स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, जिसको लेकर के सभी लोग चिंतित हैं कि आखिर कब होगा। अब जो खबर निकल कर के आ रही है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के, उस पर यह खबर है कि शिक्षा विभाग के सचिवालय से दावा किया जा रहा है कि ऐसी खबर है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और उनके रेशनलाइजेशन को लेकर के जो समानुपातिकरण करने के लिए समायोजन करना है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेज के जो अनुपात संतुलित करना है, उसको लेकर के जो खबर आ रही है उसके अनुसार 13,000 शिक्षकों का रेशनलाइजेशन होना है। और इसमें कहा जा रहा है कि प्राप्त जानकारी अनुसार जुलाई माह में ही कुल 13,000 शिक्षकों का रेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को दुरुस्त करना है। और कहा जा रहा है कि उसके बाद यानी रेशनलाइजेशन के बाद जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, और ट्रांसफ़र के लिए अगस्त के पहले सप्ताह या जुलाई के अंतिम सप्ताह से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भी खबर है कि चरणबद्ध तरीके से लिस्ट जारी होगा, जिसके लिए विभाग ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए चरण दर चरण सूची जारी करेगा। इसमें क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र का आवेदन होगा, आवेदन भले सभी तरह के स्थानांतरण का होगा, लेकिन पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद जो विशेष श्रेणी के विशेष आधार पर आवेदन होंगे, जैसे गंभीर बीमारी से लेकर दिव्यांग पति पत्नी के स्थान पर, या सिंगल वुमेन महिला है, विधवा महिला शिक्षिका हैं, उन सभी को जो प्राथमिकता दी जा रही है, दिव्यांगता या असाध्य रोग, गंभीर रोग, उसकी लिस्ट उसके बाद दी जाएगी। उसके बाद सामान्य स्थानांतरण किया जाएगा। ये भी खबर है कि 12 जिलों में ट्रांसफ़र होना मुश्किल कहा जा रहा है, क्योंकि 12 जिलों में जो शिक्षकों का अनुपात है वह पहले से ही
शिक्षक छात्रों की तुलना में विद्यालयों में अधिक बने हुए हैं। पूरे जिले का अनुपात जो है वह अधिक है पहले से ही। और ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो सभी जिलों से राज्य मुख्यालय द्वारा विद्यालयों की स्थिति जो है इस शिक्षा कोष पर अपडेट कराया जा रहा है। सभी जिलों को ऐसे निर्देश मिले हैं कि सभी जिला अपने अपने जिले अंतर्गत जो भी प्राथमिक से लेकर मध्य से माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक के विद्यालय हैं उनकी स्थिति को अद्यतन करें कि कितने क्लास से कितने क्लास तक का स्कूल है, किस क्लास के लिए कितने बच्चे नामांकित हैं, किस क्लास के लिए कितने शिक्षक कार्यरत हैं, स्वीकृत बल क्या है, कार्यरत बल क्या है, कहाँ आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, कहाँ कम है। इस स्थिति को अपडेट करने का आदेश आया है जिलों में और जिलों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जिससे पूरा जो अपडेट ये निकल करके आ रहा है कि पहले जुलाई माह में 13,000 शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा और जुलाई के अंतिम या अगस्त के पहले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी। चरण दर चरण स्थानांतरण का लिस्ट जारी होगा जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर को प्राथमिकता पहले, फिर उसके बाद गंभीर बीमारी, असाध्य रोग और दिव्यांग पति पत्नी इन सबके विशेष श्रेणी के आवश्यकता पर जो लोग आवेदन देंगे उन पर विचार होगा, तब सामान्य होगा। उसके बाद जिन 12 जिलों की चर्चा की जा रही है उन 12 जिलों की सूचना ये है कि बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान और पटना, बेगूसराय और इधर देखें तो कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण ये और नालंदा, ये जो 12 जिलों की सूची है ये 12 जिले वे हैं जहां पहले से ही शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इन जिलों में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन यदि इन जिलों से स्थानांतरण लेकर के शिक्षक दूसरे जिलों में जाएंगे और यहाँ जब रिक्ति बनेगी, जगह बनेगा, तब ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो अब तक का ये अपडेट निकल करके आ रहा है। अब वस्तु स्थिति क्या है और मुझसे ये जानना चाहेंगे कि इसका क्या कुछ संभावना बन रहा है। तो देखिए, शिक्षकों के रेशनलाइजेशन को लेकर के विभागीय तैयारी चल रही है और यह काम तेजी से हो रहा है और ये भी चीज़ें सही है। संख्या भले ही इधर उधर हो जाए लेकिन पहले होगा तो रेशनलाइजेशन ही होगा, क्योंकि विभाग का ऐसा मानना है और विभाग की ऐसी तैयारी है कि भाई पहले विद्यालयों में संतुलन बना दिया जाए, क्योंकि जब तक संतुलन नहीं होगा ट्रांसफ़र किया जाएगा तो फिर वही स्थिति बनी रहेगी जो पहले से बनी हुई है। तो पहले शिक्षकों का समानुपातीकरण किया जाएगा, आवश्यकता से अधिक शिक्षक जहां हैं वहां से निकालकर आवश्यकता से कम जहां शिक्षक हैं वहां भेजा जाएगा। उसके बाद ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जुलाई में भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, इसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि कहां किन विद्यालयों में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, उनकी रिक्ति क्लियर नहीं हो पाई है और रेशनलाइजेशन जब होगा तो उसके लिए भी अपडेट चाहिए। तो सबसे पहले ये अपडेट चलेगा और ये अपडेट होने में ही अभी समय लगेगा। उसके बाद रेशनलाइजेशन होगा, सभी विद्यालयों में संतुलन बनेगा। तब जब रिक्ति बनेगी कि इस संतुलन के बाद, तो स्वाभाविक है संतुलन के बाद रिक्ति कम बनने वाली है। खास करके प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में रिक्ति कम बनने वाली है और उसमें भी देखेंगे तो शहर के आसपास के जितने भी प्रखंड हैं उनमें आवश्यकता से अधिक ही शिक्षक पहले से भरे हुए हैं, क्योंकि 2025 में जो स्थानांतरण हुआ है उसमें बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं रखा गया है। रेशनलाइजेशन इसीलिए करना पड़ रहा है कि 25 वाले स्थानांतरण में सीधे कहीं से उठाकर कहीं किसी का कर दिया गया है, तो आवश्यकता से अधिक शिक्षक शहरी क्षेत्रों में भरे हुए हैं। अब जब रिक्ति बनेगी ग्रामीण क्षेत्रों के किन स्कूलों में कितना बनता है, तो आवेदन जो देंगे उस इलाके में जाना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि रिक्ति जो बनेगी सुदूर क्षेत्रों में ही बनेगी रिक्ति, तो ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात कि जितना ये बताया जा रहा है कि शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला है, बड़ा फायदा मिलने वाला है, बड़ा लाभ मिलने वाला है, जितना ये
बताया दिखाया जा रहा है उतना कोई विशेष होने नहीं जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग में भले ही बाहर बाहर जो भी घोषणाएं चाहे मंत्री जी हों या विभाग के द्वारा दावा कर लिया जाए, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि इस संतुलन को बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। कई सारे पदाधिकारी आए और शिक्षा विभाग से चले गए, कई सारे मंत्री आए और शिक्षा विभाग से चले गए, लेकिन इस समस्या का अभी तक दुरुस्त इंतजाम नहीं हो पाया संतुलन बनने का। अब ये मंत्री जी दावा भले ही कर रहे हैं कि सब कुछ एक झटके में सही कर देंगे, लेकिन जितना दावा किया जा रहा है उतना होता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस नियमावली के आने के बाद कुछ शिक्षकों को जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा, उतने बड़े स्तर पर बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है जितना हम लोग आशान्वित हैं। अपडेट ये है, लेकिन अभी भी संभावना कम है। जुलाई में तो संभावना ना के बराबर है। अब अगस्त सितंबर में शुरू हो जाए तो वो देखने वाली बात होगी। जैसे जो अपडेट फिर से निकल करके आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।